वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहें। एग्जैक्टली और अब मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान में नौ तैनात शुदा जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास से, जिनसे सना हमायूं आज के फ्लैग पे मुलाकात कर रही हैं। कैसा होने वाला है उनका पाकिस्तान में सफ़र और वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आपको दिखाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ जर्मन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी अल्फ्रेड ग्रेनास से। सो योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, आप हाल ही में पाकिस्तान आए हैं। मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। इन दिनों हमारा मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पुरसुकून होंगे। Oh yes, I am feeling very comfortable here. जी बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत पुरसुकून हूँ। पाकिस्तान के मौसम और यहाँ के लोगों ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आना मेरी खुशकिस्मती है। No, I'm feeling well and I'm actually rather blessed to be here. Fantastic. So it's क्या अभी तक आप इस्लामाबाद घूम चुके हैं? got a chance to move around the city? Oh yes, of course. I'm here for. जी हाँ, मुझे यहाँ 1 माह हो चुका है। अभी मैं यहाँ के लोगों को अपना तारुफ करवा रहा हूँ। Meeting, so I managed to move around the city a little bit. So your excellency, let me have a very quick review about the experience, the food. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खाने और लोग आपको कैसे लगे? इस्लामाबाद आपको कैसा लगा? Islamabad. Pakistan, of course, is an amazing country, a fantastic country. पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मैं अब तक जितने लोगों से भी मिला हूँ, सब बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ हैरत में मुब्तला हूँ। और अगर खाने की बात करें तो पाकिस्तानी खाने बहुत मज़ेदार हैं। And I certainly will try again. Fantastic. Sounds great. ज़बरदस्त। इन दिनों पाकिस्तान कुदरती आफात से दो चार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। ये यकीनन पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से मुतासर है। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद आप लोग कैसे कर रहे हैं? Whole task. Germany is contributing quite a lot, I would say. In total, we are जर्मनी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहा है। इस वक्त तक हम लोग 28 मिलियन यूरोस की इमदाद दे चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हमारे छोटे बड़े मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनसे बराह रास्त मुतासरीन की मदद की जा रही है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी का झंडा इन इलाकों में क्यों नजर नहीं आ रहा? इसका जवाब ये है कि जर्मनी ज़्यादातर इमदाद बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा है, जैसे कि UN और रेड क्रॉस। हम इमदादी रकम उन इदारों को दे रहे हैं और उन पर हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे पैसे बराह रास्त सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएंगे। इस ज़मन में हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। So that is why we are quite active. We are helping. So your excellency, I really appreciate the जनाब सफ़ीर, आप लोग सैलाब मुतासरीन की जो मदद कर रहे हैं वो यकीनन तारीफ के काबिल है। ये एक लंबा प्रोसेस है और इससे बाहर आने में अभी बहुत वक्त दरकार है। आपने हाल ही KP वुमेन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में हम किस तरह से ख़वातीन के हुकूक की आगाही फैला सकते हैं? I think it's not for me to suggest. मैं समझता हूँ कि यहाँ की ख़वातीन को इनके हुकूक दिलाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना तज्जिया करूँ तो पाकिस्तान में लातादाद तालीम याफ्ता ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम ख़वातीन प्रोफेशनली काम नहीं कर रही। यहाँ ऑफिस में बहुत कम औरतें काम करती हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम तालीम याफ्ता ख़वातीन ज़ाया हो रही हैं। अगर इन तमाम ख़वातीन को वर्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे पाकिस्तानी मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इससे जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। Great contribution could make a great contribution to the development of the country. Okay. A very big statement that I would see. बिल्कुल सही फरमाया आपने। उम्मीद है आपकी इन सजेशंस पर हम लोग काम करेंगे। जो पाकिस्तानी तलबा जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या है? Destinations for Pakistani students. Yes. We offer a range of. जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस बेशुमार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम ऑफर करता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप के मौके सिर्फ होनहार तलबा के लिए ही हैं। जर्मनी में आला तालीम बाकी ममालिक की निस्बत सस्ती है। जर्मनी में जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फीस नहीं लेती। ये बात हर तलबा को पता होनी चाहिए। Something to bear in mind.
Okay, climate change is one of the biggest challenges. मौसमियाती तब्दीली इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला बना हुआ है। पाकिस्तान ने इसके संगीन नताइज भी देख लिए हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इसके असरात से कैसे बच सकते हैं? What precautions we should start just taking now? I would say हमें दो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि मौसमियाती तब्दीली को अपडेट किया जाए, क्योंकि ये बात अपनी जगह हकीकत है कि मौसमियाती तब्दीली को अब मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। हमें मौसमी तब्दीली को अपनाना होगा। दूसरा ये कि मौसमियाती तब्दीली जिस स्पीड से हो रही है उसकी स्पीड कम की जाए। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कुछ भी बाकी ना रहे। हमें कोशिश करनी होगी कि 2 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा ना हो। इसका हल सिर्फ एक ही है और वो है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए। हमें तवानाई की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी, तवानाई से ही इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन बस हमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पैदा करने होंगे। So hopefully we are joining hands with the world. मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया मिलकर इस मसले का हल तलाश कर लेगी। तिजारत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों ममालिक ही इजाफा चाहते हैं। आपके नज़दीक तिजारत को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? Explore more. So what are the main things that you think that we can focus on to increase trading between both countries? as an important step as मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तान डेस्क का इफ्तिताह किया है। ये कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इस किस्म की काविशों से दोनों ममालिक की तिजारत भी बढ़ेगी और दोनों मुल्कों के ताजरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वो जर्मन कंपनियां जो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसी तरह पाकिस्तानी कंपनियां जो जर्मनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इस डेस्क के क़याम से न सिर्फ तिजारती हजम बढ़ेगा बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इजाफा होगा। bring up volume but also quality of trade exchange. Cultural exchange is one of कल्चरल एक्सचेंज ऐसी चीज़ है जिससे दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। इस ज़म में दोनों ममालिक क्या कर रहे हैं? exchange programs between both countries. I think we are quite active already, and of course, cultural, as you said, cultural exchange. कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बहुत एक्टिव हैं। जैसा कि आपने कहा कि इससे दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे को जान सकेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों के आपस में जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उनका असर सियासी तौर पर भी पड़ेगा। जर्मनी के यहाँ 2 ऑफिशियल कल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, एक कराची में है और एक लाहौर में। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा सिफारत खाना है जहां हम मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां होस्ट करते हैं, जैसा कि आर्टिस्टिक इवेंट्स वगैरह। इन इंस्टीट्यूट्स में पाकिस्तान और जर्मनी के फनकार रजिस्टर्ड हैं। Pakistani and German artists, Yes. so to bring those together. I attended that painting exhibition. जी हाँ, मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन अटेंड किया था। वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा था। अब मेरे देखने वालों को जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बताओ। About German Development Corporation. Kindly brief us about this. Yeah, briefly. I think what the focus of our development cooperation is actually always जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक ही मकसद है, वो ये कि किसी भी मुल्क या मुआशरे में इसके रहने वालों का ख्याल रखने के लिए आगाही फैलाई जाए, जैसा कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए, जनरेशन मैनेजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंसानी हुकूक वगैरह। जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन तमाम चीज़ों पर काम करता है। हमारा मकसद किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि अपने तजुर्बे से बताना है कि आप किस तरह इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं। to contribute to the development of our partner country. Fantastic and sounds really promising. So Your Excellency, thank you very much. ज़बरदस्त। मेरे रिवायती सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश all करेंगे। the aspects. So अब हो गया है हमारा फॉर्मल पार्ट ख़त्म और अब हम योर एक्सेलेंसी की पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानेंगे। तो रहिए मेरे साथ। So let me जनाब start my सफ़ी, question. मैं रैपिड फायर सवालात का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप इन सवालात के जवाब जल्दी जल्दी दें। Quickly. Okay, so if you were अगर आप फनकार होते तो सबसे पहली पेंटिंग किस चीज़ की बनाते? I think a picture of मैं हरे भरे पहाड़ों की तस्वीर बनाता, जैसे कि मेरे गांव इस्लामाबाद का नज़ारा है। like
here, if you look out of the window. Oh, fantastic. So if you could be in a movie, what character would you be like? I probably should say now James Bond, but I must actually say I would much rather prefer to be the villain in the James Bond movie because it's much more fun. Why not? It's much more fun to be a villain, at least in a movie. Yes, in a You movie, have yeah. More thrill in In a movie, yeah, Yes. not in reality. Yes, that's right. So what food would you कोई say एक चीज़ ऐसी बताएं जो जर्मनी और पाकिस्तान दोनों की नुमाइंदगी करती for Pakistan and for Germany? I think we both like our meat. बड़ा गोश्त मेरे ख्याल में गोश्त दोनों ममालिक में बहुत खाया जाता है। पाकिस्तान में बस मसाला ज़्यादा होता है, जर्मनी में हम कम मसाला खाते हैं। We have our meat respectively. Okay, fantastic. How many languages you can greet somebody to as icebreaker? Probably 12 or so. Okay, so name one thing that you love the most in Pakistan. I must actually say the warmth and the welcoming culture of its people. Fantastic. Rightly said that. Okay, now name one thing that you didn't like. If I have to, I must actually say, why does the mango season have to come to an end? Oh, I second you for that. Okay, which Pakistani food is more बिरयानी के अलावा कौन सा पाकिस्तानी खाना आपको ज़्यादा other पसंद than biryani? Because biryani is diplomat's number one choice. I must बिरयानी के अलावा मुझे यहाँ कुछ और अच्छा नहीं लगता। मैं भी बिरयानी ही कहूँगा। Then biryani. Okay, so you are also rating for biryani, voting for Yes, I'm not as boring as the others. It's the same. biryani. Okay. So are you a morning person or night person? As an ambassador, of course, I'm a 24/7 person because I'm representing Germany 24/7. As a German, I would have to say I'm a morning person, but if I admit privately, I'm probably more Pakistani. I like to stay up late at night. Okay, so if you had to swap lives for a week, who would it be? Actually, fun. Probably my driver. For that, because when I sit in the car, I think about the next meeting and what it will be about, while he just has fun driving. And I think I like driving, so this is the. And driving here, this seems to be some fun. Okay, fantastic and very good reason. So if I ask you to describe yourself in one word? Grounded. So what one thing can you एक चीज़ जिससे आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं sudden anger? Yeah, injustice to people. ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी जो अपना दिफा नहीं कर सकते। Really, yeah. So if you were not an ambassador, what profession will you be? मैंने अपने करियर का आगाज स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर से किया था। अगर मैं सफीर ना होता तो अब भी एक फौजी होता। So it would probably be that. It has been fantastic and you have been great and that was very quick. Okay, no, thank you very much. No, it's not that difficult questions in that sense to answer. So. And it's been wonderful meeting you. आपसे मिलकर आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में आप पुरसुकून रहेंगे और यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। Be in Pakistan as comfortable as you are in your own country. I am quite. जी मैं यहाँ बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। एक बात तो पक्की है, यहाँ मैं बोर नहीं होने वाला। Hopefully. No. So that is it about flags and it's been such a pleasure. I hope आप लोगों को भी इस conversation में information भी काफ़ी मिली होगी और interesting भी काफ़ी लगा होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।